हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय न्यू चैनल एसपी क्लासेस। पिछले लास्ट वीडियोस में, दो वीडियोस में हमने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जाना था फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप का। आज हम पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट पढ़ेंगे। आइए देखते हैं पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, इसको जरा हम समझ लेते हैं ये होता क्या है। याद होगा आपको 11th क्लास में आपने पीएल अकाउंट पढ़ा था, याद होगा। उस पीएल अकाउंट में आपने क्या जाना था, क्या होता था पीएल अकाउंट, पीएल अकाउंट की मीनिंग क्या होती थी, जो आपने 11th क्लास में पढ़ी है। पीएल अकाउंट इज प्रिपेयर्ड to ascertain net profits or losses of the business. That's it. All the expenses are debited to PL account and all the incomes are credited to PL account. और क्या निकल कर चला आता था, बिजनेस का प्रॉफिट या लॉस जो भी हो। वहाँ पे आपने ये देखा था कि चूंकि सोल प्रोप्राइटरशिप का आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ा था, वहाँ पे जो भी प्रॉफिट्स या लॉस होता था वो चूंकि एक ही व्यक्ति रखता था। ये जो पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट है जो हम पार्टनरशिप में पढ़ने जा रहे हैं, ये पीएल अकाउंट का ही एक्सटेंशन है। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड टू डिस्ट्रीब्यूट नेट प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस एमंग पार्टनर्स इन एग्रीड रेशियो। यानी बिजनेस का जो भी प्रॉफिट होता है हम पार्टनर्स के बीच में उसे बांटते हैं इन एग्रीड रेशियो में। ओके, ये था पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट का मतलब। लेकिन इसको अच्छे से समझने के लिए मैं कुछ बातें आपको 11 से कोरिलेट कर दूं। याद होगा आपने 11 में फाइनेंशियल अकाउंट में पीएल अकाउंट पढ़ा था। उस पीएल अकाउंट में आपने क्या जाना था कि कैसे नेट प्रॉफिट या नेट लॉस फाइंड आउट करते हैं। यानी वहाँ पे जो हमने पीएल अकाउंट पढ़ा था, उस पीएल अकाउंट को बनाने का जो मकसद था वो केवल और केवल नेट प्रॉफिट और नेट लॉस ऑफ द बिजनेस निकालने का था। अगर हम फाइनल अकाउंट्स की बात करें तो जो 11th में सोल प्रोप्राइटरशिप ने ट्रेडिंग पीएल और बैलेंस शीट बनाकर अपना फाइनल अकाउंट्स मेंटेन किया था, वही पार्टनरशिप फर्म में भी सेम टू सेम वही करना होता है। पार्टनरशिप फर्म में भी हम वही ट्रेडिंग, वही पीएल और बैलेंस शीट बनाते हैं, बट थोड़ा सा बैलेंस शीट में डिफरेंस होता है। ट्रेडिंग पीएल तो डिट्टो सेम टू सेम होता है, उसमें इशू नहीं है। चूँकि पार्टनरशिप हम पढ़ रहे हैं और 11th में आपने ऑलरेडी ट्रेडिंग पीएल सीख लिया है अच्छे से, तो यहाँ पे ट्रेडिंग पीएल आपके क्वेश्चंस में नहीं आएंगे। यहाँ पे हम जस्ट पीएल अकाउंट के बाद का प्रोसेस करेंगे। चूँकि ये पार्टनरशिप फर्म है, इसमें कम से कम 2 मैक्सिमम 50 होते हैं, इतने तो पार्टनर्स होंगे ही। तो यहाँ पे क्या करना है हमें, हम ये एज्यूम कर लेंगे कि फर्म का प्रॉफिट निकल गया है। जैसे हम सोल प्रोप्राइटरशिप में फाइनल अकाउंट बनाकर नेट प्रॉफिट फाइंड आउट कर लेते थे, यहाँ पे ऑलरेडी हमें क्वेश्चंस में नेट प्रॉफिट निकाल कर दिया होगा। ये एज्यूम हम कर लेंगे कि हमने ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल अकाउंट सब बना लिया, तो हमें दोबारा बनाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम 11th क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ लिए हैं। यहाँ पे उसी के आगे का स्टेप हमें फॉलो करना है। चूँकि ये पार्टनरशिप फर्म है, वहाँ पे अब थोड़ा सा देखिए अंतर क्या है। वहाँ पे हमने जो पीएल अकाउंट बनाया था उसमें जो भी नेट प्रॉफिट या लॉसेज आते थे वो चूँकि एक ही व्यक्ति का था, सोल ट्रेडर का था, वो अकेला रख लेता था उसे। लेकिन यहाँ पे कोई अकेला व्यक्ति तो नहीं रख सकता, क्योंकि ये है पार्टनरशिप फर्म। यहाँ पे कम से कम 2 और मैक्सिमम 50 पार्टनर्स हो सकते हैं। मान लीजिए 4 पार्टनर्स हैं, सपोज दैट 4 पार्टनर्स हैं, तो यहाँ पे प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट तो करना पड़ेगा ना। यानी कहीं ना कहीं हमें एक ऐसे जगह पे जाना पड़ेगा जहाँ पे हम प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर सके। यानी एक ऐसा अकाउंट हमें तैयार करना पड़ेगा जहाँ पे हम उस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर सके। वहाँ पे ये सुविधा नहीं थी, वहाँ पे उसकी ज़रूरत भी नहीं थी। ठीक है, तो पीएल अप्रोप्रिएशन इसीलिए बनाते हैं। तो पीएल अप्रोप्रिएशन क्यों बनाते हैं, समझ में आ गया। सिंपल, याद रखिए, पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड टू डिस्ट्रीब्यूट नेट प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस among partners in agreed ratio. Is that clear? चलिए, ये रहा आपका पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब इसका जरा हम फॉर्मेट देख लेते हैं, या फॉर्मेट देखने से पहले कुछ बातें आप जान लीजिए तो ज़्यादा अच्छा है। जैसे ठीक, ये जान लीजिए ये होता क्या है। शॉर्ट में हम इसको अप्रोप्रिएशन भी कहते हैं, केवल अप्रोप्रिएशन। ये होता क्या, इसको आप समझ लीजिए।
एनी अमाउंट पेबल टू अ पार्टनर is called appropriation of profit। अप्रोप्रिएशन या अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स दोनों एक ही चीज है। एनी अमाउंट पेबल टू अ पार्टनर इज कॉल्ड अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट या अप्रोप्रिएशन। जैसे सच एज, यानी यहाँ पे इसका मतलब समझ लीजिए, कोई भी पैसा अगर फर्म अपने पार्टनर को देता है तो उसे अप्रोप्रिएशन कहते हैं। अब कौन कौन से अप्रोप्रिएशन है ये देख लीजिए। जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, फर्म अपने पार्टनरों को जो उन्होंने कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है बिजनेस में, उसके बदले में फर्म उन्हें क्या देता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देता है, एक चीज। और क्या दे सकता है, सैलरी दे सकता है। मान लीजिए सपोज दैट 4 पार्टनर हैं, ए बी और सी, ठीक है, डी। मान लीजिए ए बी सी और डी 4 पार्टनर हैं। ये डी बहुत ही ज़्यादा एक्टिव है, बहुत ही ज़्यादा, इन तीनों से ज़्यादा, यानी वो कुछ ऐसा काम कर रहा है जिसे करने के लिए फर्म को एक एम्प्लॉय की आवश्यकता थी, लेकिन चूंकि वो काम कर ले रहा है इसलिए एम्प्लॉय की आवश्यकता नहीं है। तो ये तीनों लोग ए बी सी डिसाइड करते हैं कि भाई चलो डी तुम्हें कुछ हम सैलरी दे देते हैं, क्योंकि अगर वही व्यक्ति अगर उसी काम को हमको कराना होता, अगर मान लीजिए फर्म को वही काम कराना होता तो किसी न किसी एम्प्लॉय को रखता। तो यहाँ पे डी कहा कि ये काम हमें आता है, कोई भी काम, ये काम हमें आता है, मान लीजिए कैशियर का ही काम है, ठीक है। तो डी उसी पार्टनरशिप फर्म का पार्टनर भी है, तो कहा चलिए हम ऐसे एम्प्लॉय भी काम कर सकते हैं। तो वहाँ पे डी क्या किया, कैशियर का जॉब अटेंड कर लिया। तो ए भी, अब चूंकि वो स्वेच्छा से किया है, कोई रिज्यूम जमा करके इंटरव्यू दे के वहाँ पे जॉब नहीं पाया है, अगर कोई बाहरी व्यक्ति आता तो शायद ऐसा प्रोसेस फॉलो होता। चूंकि डी पार्टनर है, वो स्वेच्छा से वो काम करने लगा। तो ए बी और सी ने डिसाइड किया कि चलो भाई तुम्हें हम सैलरी दे देते हैं, क्योंकि इन तीनों को पता है कि वो काम अगर किसी और से कराते, किसी एम्प्लॉय से कराते, तो हो सकता है हमें ज़्यादा सैलरी देना पड़े। तो डी को प्रमोट करने के लिए, या यूँ कह लीजिए उसे खुश करने के लिए, ये लोग क्या करते हैं कि लो भाई चलो सैलरी ले लो, ताकि तुम काम अच्छे से और बराबर करते रहना, ताकि डी को इस बात का एहसास ना हो कि हम फ्री में काम कर रहे हैं, फालतू में काम कर रहे हैं, इससे अच्छा कि कोई एक एम्प्लॉय आए काम करे, मेरा टाइम बर्बाद हो रहा है, ऐसा न फीलिंग्स आए डी को। इसलिए ये तीनों डिसाइड करते कि चलो भाई तुम्हें सैलरी मिल जाए। तो इस तरह से पार्टनर को सैलरी दिया जाता है उसके कुछ स्पेशल वर्क के लिए। और क्या हो सकता है, कमीशन। कमीशन भी पार्टनर्स को दिया जाता है। मान लीजिए कोई ऐसा पार्टनरशिप फर्म है जो ट्रेडिंग का है, जिसमें सामान ये लोग लाते हैं खरीद के और डायरेक्ट बेच देते हैं अपने कस्टमर्स को। तो हो सकता है कि डी एक ऐसा पार्टनर है जो मार्केट में जिसकी पकड़ अच्छी हो दुकानदारों से, जो इसके फर्म का माल इजीली खरीद सके, और वो इन तीनों के मुकाबले बहुत ज़्यादा माल बेच पा रहा है क्योंकि उनका पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट है मार्केट में। तो ए बी और सी ये लोग खुश होकर, या यूं कह लीजिए डी कहता है भाई हम तो तुमसे ज़्यादा काम कर रहे हैं, तो इसको प्रमोट करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए ये तीनों लोग क्या कहते हैं कि चलो भाई तुमको हम कमीशन देंगे, क्योंकि तुम एक्स्ट्रा वर्क कर रहे हो, कुछ अलग से कर रहे हो, हम तीनों से ज़्यादा कर रहे हो। तो कमीशन किसे दिया, कमीशन किसे दिया जाता है, जो ज़्यादा से ज़्यादा माल को सेल कर सके। तो ये डी चूंकि इन तीनों से ज़्यादा माल सेल कर पा रहा, इसलिए ये एजेंट की तरह भी काम कर रहा है यहाँ पे, मतलब पार्टनर तो है ही, साथ में एजेंट की भी भूमिका निभा रहा है। तो इस वजह से इसको कमीशन भी मिलेगा, मिलना चाहिए, ठीक है, मिलता है, दिया जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म दे रहा है, सैलरी
कोई पार्टनर नहीं दे रहे, तीनों का नाम लिया मतलब पार्टनर फर्म ही है वो, ठीक है। सैलरी भी मिल रहा है, कमीशन भी मिल रहा है, एटसेट्रा। तो ये सारी चीज़ें आप पीएल अप्रोप्रिएशन में पाएंगे। अभी मैं दिखाता हूँ फॉर्मेट बना के। अच्छा, जैसा कि अप्रोप्रिएशन आपने प्रॉफिट देख लिया कि कोई भी पैसा हम पार्टनर को देते हैं तो वही हमारा सिंपल अप्रोप्रिएशन कहलाता है। एक बात का याद रखिएगा, अप्रोप्रिएशन हमेशा प्रॉफिट होने पर ही दिया जाता है, इस बात को हमेशा नोट रखिएगा। यानी अगर फर्म को प्रॉफिट हुआ है तभी वो पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन देगा, अदरवाइज नहीं देगा, ये बात याद रखिएगा। चलिए, अब इसका एक एक्सेप्शन भी है, वो भी मैं यहीं पे बता दूं ताकि आप ये समझ में आ जाए, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाएंगे, फिर यही कहेंगे कि सर तो आपने बताया था एनी अमाउंट जो पार्टनर को देते हैं वो अप्रोप्रिएशन कहलाता है। लेकिन 2-3 चीज़ें ऐसी हैं जो अप्रोप्रिएशन नहीं कहलाती हैं, वो होती तो पार्टनर को ही दिया जाता है, फर्म पार्टनर को ही देता है, लेकिन इसके बावजूद वो अप्रोप्रिएशन नहीं कहलाता। देखिए, जैसे उसको कहते हैं बेटा चार्ज, अगेंस्ट प्रॉफिट्स, शॉर्ट में इसको हम चार्ज भी कह सकते हैं, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्या होता है? एक्सपेंसेस विच आर डेबिटेड टू पीएल अकाउंट, जो आपने पढ़ा है, आर कॉल्ड चार्ज, ये होता है। अब ये एक्सेप्शन क्या है? चूंकि मैं पीएल अकाउंट का ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस नहीं बताने वाला हूँ, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस नहीं बताने वाला हूँ, ये मैं यहाँ इसलिए बताना मुझे ज़रूरी है क्योंकि इसी से मिलता जुलता है। कुछ एग्जाम्पल है, यहाँ देख लीजिए आप एग्जाम्पल। रेंट पेबल टू अ पार्टनर, एक। दूसरा, इंटरेस्ट ऑन लोन, या इंटरेस्ट ऑन आप पार्टनर्स लोन कह सकते हैं तो समझ में आएगा। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, ये दो ही चीज़ें हैं फिलहाल। रेंट पेबल टू अ पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, यानी वे एक्सपेंसेस जो पीएल अकाउंट में डेबिट होती हैं उन्हें ही हम चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट कहते हैं। यानी अब यहाँ पे इसमें देखिए, इसमें क्या अंतर है, फर्म को चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, हर हाल में ये एक्सपेंसेस डेबिट होती है। जैसा कि आप जानते ही हो कि पीएल अकाउंट में हम लोग क्या करते हैं, नेट प्रॉफिट और नेट लॉस फाइंड आउट करते हैं। बेटा कुछ अब वो बहुत ज़रूरी एक्सपेंसेस होती हैं जो हर हाल में हमें देना ही होता है, उसके लिए वो चूँकि वो पार्टनर से रिलेटेड तो है नहीं, ठीक है, उसके लिए हमें देना ही पड़ेगा हर हाल में, इसलिए हम इन दोनों चीज़ों को हम चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट में कंसिडर करते हैं और पीएल अकाउंट में ये डेबिटेड होती हैं, न कि जैसे इसकी हम बात करें तो दीज आर डेबिटेड टू अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये आप देख लीजिए, दीज आर डेबिटेड टू पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। बेटा ये शॉर्ट में मैंने लिख दिया है, ध्यान दीजिएगा। यानी ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, ये सारी चीज़ें हैं वो पीएल अप्रोप्रिएशन में डेबिट होंगी क्योंकि वो अप्रोप्रिएशन है। और ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्या है, ये आपका पीएल अकाउंट में डेबिट होगा। एक्सपेंसेस विच आर डेबिटेड टू पीएल अकाउंट आर कॉल्ड चार्ज या चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। और चूंकि यहाँ पे मैं इसी का एक्सेप्शन बता रहा था, इसलिए जैसे देखिए रेंट पेबल टू अ पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। अब आपके मन में प्रश्न ये उठ रहा होगा कि सर ये दे तो पार्टनर को ही रहे हैं, फिर इसको यहाँ क्यों रख दिए हैं। अब आप समझिए, मैं इस चीज़ को समझाने जा रहा हूँ। अब आप मुझे बताइए, जैसे सपोज दैट आप में से कोई एक पार्टनर हो किसी भी फर्म का, मान लीजिए, एज्यूम कर लीजिए आप सभी लोग,
कि आप एक पार्टनर हो किसी भी फर्म में, आपके पास एक बिल्डिंग खड़ी है, नई नई बना के आपने रखा है कि उसे हम किराए पे किसी न किसी को देंगे या किराए पे उठाना चाहते हैं। मान लीजिए सपोज दैट वो आपके सिटी में, वो सिविल लाइंस एरिया में हो और आप फर्म के पार्टनर भी हैं और फर्म को उसी मार्केट की ज़रूरत है, उसी प्रकार, उसी तरह के मार्केट की आवश्यकता है और उसी एरिया में आवश्यकता है। तो अब मुझे ये बताइए कि वो अगर दूसरे के पास जाता है लेने तो क्या उसे किराया नहीं देना पड़ेगा? क्या फ्री में मिल जाएगा? ऐसा तो हो नहीं सकता। तो हम दूसरे से ना लेके, फर्म दूसरे से ना लेके, भाई जब अपने ही पार्टनर, फर्म के पार्टनर के पास ही वो अवेलेबल है चीज़, एसेट्स जिसको फर्म किराए पे ले सकता है, तो उसे ही ले लें, बेहतर है। मान लीजिए कोई आपके रिलेटिव्स हैं, ठीक, वो आए हैं आपकी सिटी में कि भाई यहाँ पे हम मकान बनवा के रहेंगे और इत्तेफाक से आपके पास भी ज़मीन है और वो जिस लोकेशन में लेना चाहते हैं वहीं आपके पास ज़मीन है। अब मुझे बताइए, क्या फ्री में उन्हें दे देंगे? नहीं ना, नहीं देंगे। फिर कहेंगे भाई रिश्तेदारी अपनी तरफ है, पैसे का हिसाब अपनी तरफ है, यही कहेंगे ना। तो जब वहाँ रिलेटिव्स में ऐसा हो सकता है तो ये तो बिजनेस है, इसमें तो है ही, इसमें रिश्तेदारी को नहीं देखा जाता है, इसमें केवल बिजनेस की तरह ही ट्रीट करना पड़ता है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे हम आते हैं, वापस आते हैं, जैसे हम दूसरे बंदे को किराया देंगे, जैसे दूसरे बंदे को फर्म किराया देगा, बेहतर है अपने ही पार्टनर को किराया दे दे, ठीक है। इसलिए ये कंपलसरी है। अब फर्म को चाहे लॉस हो चाहे प्रॉफिट, इससे कोई लेना देना नहीं है, वो हर हाल में देना ही देना है। अगर हम उसको नहीं देंगे तो कहेगा कि हमारा फिर आप खाली करिए, इस तरह थोड़ी ना होता है। अब बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन की। तो इसके बारे में भी मैंने पहले कुछ बताया है कॉन्सेप्ट में। अब देखिए, इसको भी इसी में कंसिडर किया जाता है। क्यों? अब आप समझिए। मान लीजिए फर्म को लोन की आवश्यकता है, तो वो दूसरे इंस्टीट्यूशन के पास जाने से अच्छा है, मान लीजिए वो बैंक से ही लोन लेता है, चलिए मान लेते हैं फर्म है और वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से लोन लेना चाहता है 10 लाख रुपए का। इन चारों में से एक डी है जिसके पास पैसा है, तो उसने कहा भाई आप बैंक क्यों जा रहे हो, हमें से लोन ले लो, जो बैंक को इंटरेस्ट दोगे 12% 15%, तुम हमें 10% दे देना। अब बताइए इसमें फ़ायदा है कि नहीं? इसमें पार्टनर्स का इंडिविजुअल फ़ायदा है, फर्म का फ़ायदा, यानी फर्म का जब फ़ायदा होगा तो जाहिर सी बात है, अगर फर्म को कम एक्सपेंसेस पे करना होगा तो फर्म का प्रॉफिट इंक्रीज होगा और वही प्रॉफिट सभी पार्टनरों में बटेगा, एक फ़ायदा। दूसरा फ़ायदा फर्म को यह है कि भाई ये अपना ही बंदा है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई जल्दीबाजी नहीं, वो समझेगा कि हमें लॉस हो रहा है, क्या हो रहा है, ठीक है, कुछ रियायत देगा, बैंक थोड़ी ना रियायत देगा। तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन हर हाल में हमें देना है, चाहे फर्म को प्रॉफिट्स हो या लॉस हो, इससे कोई मैटर नहीं करता, इट डजेंट मैटर। तो पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है ये समझ में आ गया। इसको समझने के लिए बेटा, इसका न्यूमेरिकल लगाने के लिए, इसका फॉर्मेट समझने के लिए, ये अप्रोप्रिएशंस ऑफ प्रॉफिट और चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स, ये बहुत ज़रूरी था समझना। आई होप ये क्लियर हो। अब हम बात इसके फॉर्मेट की करेंगे कि फॉर्मेट में क्या आता है, कैसे बनाते हैं। पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये रहा पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट, लेजर टाइप टी शेप अकाउंट आप जानते ही हैं। लेफ्ट साइड इज डेबिट साइड, राइट साइड इज क्रेडिट साइड ऑफ द अकाउंट। जब भी हम पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे तो सबसे पहले क्रेडिट साइड में, सबसे पहले क्रेडिट साइड में हम पीएल अकाउंट लिखेंगे, यानी प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस। ये प्रॉफिट्स है, याद रखिएगा, या नेट प्रॉफिट कह लीजिए, ये बिजनेस का प्रॉफिट है, तो सबसे पहले हम उसे लिख देंगे या यूँ कह लीजिए ट्रांसफ़र कर देंगे, ठीक। उसके बाद ये तो पहले नंबर पे सबसे पहला काम इसी को करना है। उसके बाद हम, जैसा कि पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट पढ़ाते समय हमने बता दिया क्या यहाँ पे क्या डेबिट होता है, अप्रोप्रिएशंस। तो कौन कौन से अप्रोप्रिएशंस हैं ये देख लीजिए, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स। मान लीजिए 2 पार्टनर्स हैं, हम मान के चलते हैं फर्म में 2 पार्टनर्स हैं, तो ये ए हो गया और ये बी हो गया। मान लेते हैं सैलरी,
सैलरी दे रहे हैं, सपोज दैट सैलरी केवल ए को मिल रही है, तो सैलरी टू ए लिख सकते हैं, ए सैलरी लिख सकते हैं। अब क्या बचा था, कमीशन। तो मान लीजिए बी को कमीशन देना था, तो अब हमने बी का कमीशन भी लिख दिया। ये अप्रोप्रिएशंस तीनों डेबिट हो गए। ये 3 चीज़ें मैंने बताया था। और क्या हो सकता है, एक होता है बेटा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। जैसा कि आप जानते हो, जब कोई पार्टनर अपने ही बिजनेस से पर्सनल यूज़ के लिए कोई भी पैसा विड्रॉ करता है, तो बदले में फर्म को उसे इंटरेस्ट देना पड़ता है। ये सारी बातें डीड में, पार्टनरशिप डीड में मेंशन होती हैं कि कितना परसेंट है वगैरह वगैरह, ये सारी बातें मेंशन होती है। तो चूंकि ये फर्म का इनकम है, इसलिए इसे क्रेडिट साइड लिखेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। सपोज दैट मान लेते हैं यहाँ पे ए और बी दोनों ने विड्रॉ किया है, तो दोनों को इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ये रहा। और एक चीज, ये रिजर्व, ये क्या है, तो बेटा होता क्या है, फर्म अपने प्रॉफिट का एक हिस्सा कुछ परसेंटेज के हिसाब से फर्म अपने प्रॉफिट का कुछ परसेंट इस रिजर्व में ट्रांसफ़र कर देता है। क्यों ट्रांसफ़र करता है, ये सुन लीजिए। जैसे आपके मम्मी डैडी, भैया बहन, जो भी अर्निंग करते हैं, क्या वो पूरा का पूरा पैसा खर्च कर देते हैं? नहीं ना, वो कुछ ना कुछ पैसा बचा कर रखते होंगे, ताकि फ्यूचर में अगर कोई अनफोर्सीन लायबिलिटीज आ गया जिसकी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी, तो उसे टैकल कर सके, उसे मीट कर सके। ठीक है, तो रिजर्व भी इसीलिए होता है। रिजर्व इज क्रिएटेड आउट ऑफ प्रॉफिट टू मीट्स अनफोर्सीन लायबिलिटीज। यानी रिजर्व में हम कुछ पैसा डालते हैं ताकि भविष्य में अगर कोई अनफोर्सीन लायबिलिटीज अचानक से आ गई तो हम उसे टैकल कर सके, हम उसका पेमेंट वगैरह कर सके। इसके लिए कुछ पैसा हम बचा के रख देते हैं। इज दैट क्लियर? ये वहीं का रिजर्व है। तो इसमें अपार्ट ऑफ प्रॉफिट, यहाँ पे आप लिख लीजिए, आपको लिखने की आवश्यकता नहीं, मैं आपको समझाने के लिए लिख दे रहा हूँ, अपार्ट ऑफ प्रॉफिट। हालांकि जब मैं इसकी एंट्री बताऊंगा तो उसमें आ जाएगा। ठीक है, ये समझाने के लिए बस इतना ही है इसमें। ये मैक्सिमम चीज़ हमने बता दिया। बाकी जब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे तो वैरायटी आता रहेगा, तो थोड़ा बहुत चेंज होता रहेगा। ये बेसिक स्ट्रक्चर है कंप्लीट। चलिए मान लेते हैं इन दोनों को हमने जोड़ लिया। सपोज दैट क्रेडिट साइड वाला ज़्यादा है, मान लेते हैं क्रेडिट साइड वाला ज़्यादा है, डेबिट साइड वाला कम है। मान लीजिए इसका 1 लाख अमाउंट है, इसका 90,000, इसका 1 लाख, इसका 90,000। तो क्रेडिट साइड डेबिट साइड से 10,000 ज़्यादा हुआ। भाई 1 लाख में से जो कि क्रेडिट साइड का है और डेबिट साइड का है 90,000, घटाएंगे तो कितना आएगा? 10,000। और इसी को क्या करेंगे? पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। जैसा कि हमने पीएल ऑपरेशन पढ़ाते समय ही बताया था कि ये बनाते क्यों हैं। तो दिस इज द प्लेस, दिस इज द अकाउंट वेयर नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड among partners in agreed ratio. तो so here we will distribute profits. कैसे लिखेंगे? ये देखिए, प्रॉफिट्स ट्रांसफर टू भी लिख सकते हैं, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड भी लिख सकते हैं। ठीक है, प्रॉफिट क्रेडिटेड टू भी लिख सकते हैं, जो इच्छा करे वो लिख लीजिए। तो हम यहाँ पे प्रॉफिट ट्रांसफर लिख देते हैं, ट्रांसफर टू। तो यहाँ पे हमने केवल 2 ही पार्टनर एज्यूम किया था, मैक्सिमम हमने 2 पार्टनर लिया था, तो इसी में बढ़ जाएगा। ये देखिए एस कैपिटल, ये ध्यान से समझिएगा, एस कैपिटल, ये प्रॉफिट कहाँ जाएगा? ए के कैपिटल में जाएगा। आगे सारी बातें समझ में आएंगी, अभी आप इसको पहले समझ लीजिए। ए का कैपिटल भी हो सकता है और करेंट भी हो सकता है अकाउंट, दो। और प्रॉफिट किस में देना है? बी इसके कैपिटल में, यानी बी के कैपिटल में। कैपिटल ऑब्लिक करेंट अकाउंट, 2 में से एक होगा। कौन कहाँ होगा ये आगे समझ में आ जाएगा।
तो ये आप लिख देंगे। अब आप टोटल करेंगे, 90,000 ये था, ये 10,000 इसके प्रॉफिट का आ गया, टोटल करेंगे 1 लाख इसके इक्वल आ जाएगा। इज द कंप्लीट फॉर्मेट ऑफ पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। बाकी जब हम लोग आगे क्वेश्चंस करेंगे थोड़ा मोड़ा चेंजेस होगा, वो सब देखते रहेंगे। ठीक है बच्चों, क्लियर। अब इसकी पीछे की कहानी, ये तो हमने डायरेक्ट लेजर बता दिया। अब आपको पता है हर लेजर के बिहाइंड में जर्नल एंट्री छिपा होता है। हम करें ना करें दैट इज डिफरेंट थिंग। आपने 11th में ही पढ़ा होगा, पहले सबसे पहले आपने जर्नल पढ़ा था, तभी जर्नल से लेजर आपने बनाया था। तो यहाँ पे चूंकि एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देता है, जैसे पूछ दिया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का बेसिक एंट्री पूछ लिया, दे देगा कि पास द जर्नल एंट्री ऑफ इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, ये है। तो बेसिक एंट्री किसी का भी पूछ सकता है। कभी कभी पूरा का पूरा पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट का ये अकाउंट न बनाने को कह के वो डायरेक्ट कह देगा पास द जर्नल एंट्रीज ऑफ पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये पूरे ट्रांजेक्शन्स का आपको जर्नल एंट्री क्वेश्चन में भी बोल सकता है, तो वो भी सीखना। अब बच्चों हम लोग देख लेते हैं जर्नल एंट्रीज के बारे में। पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट हमने बता दिया है। अब उस फॉर्मेट के पीछे की ये कहानी, वो वहाँ पे एंट्रीज कहाँ कहाँ से आई हैं, वो ये एंट्रीज आपको बताएगा। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे हम, प्रॉफिट को, पीएल अकाउंट के प्रॉफिट को पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं। तो पीएल अकाउंट डेबिट टू पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। जैसा कि आप देख सकते हैं कि पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट क्रेडिट में है। वहाँ पे भी आपने देखा था कि पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में जो पीएल अकाउंट था वो क्रेडिट साइड में था। ये किस चीज़ की एंट्री है बेटा, ये सिंपल नेट प्रॉफिट ऑफ द पीएल अकाउंट ट्रांसफ़र करने की, दैट्स इट। उसके अब हम अप्रोप्रिएशंस की एंट्री की बात करेंगे। जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात कर लेते हैं। फर्म क्या करता है, पार्टनर्स लोगों को इंटरेस्ट अलाउ करता है अगर पार्टनरशिप डीड में है तो ये बेटा बेसिक एंट्री है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल्स ऑब्लिक करंट अकाउंट्स। क्लियर। यहाँ पे देखिए पार्टनर्स कैपिटल बढ़ रहा है, या यूँ कह लीजिए फर्म की इनसाइड लायबिलिटी बढ़ रही है। कैपिटल इनसाइड लायबिलिटी होती है, इसीलिए इसको क्रेडिट किया गया है और ये फर्म का एक्सपेंस है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट। क्लियर। उसके बाद क्या करते हैं बेटा, इस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम कहाँ ट्रांसफ़र करते हैं, पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। किस साइड, डेबिट साइड। मैंने बताया था क्यों, क्योंकि ये फर्म का एक्सपेंस है। तो क्या एंट्री हो जाएगा, पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सिंपल। किस चीज़ की एंट्री है, ये क्लोजर की एंट्री है। क्लोजर कैसे करते हैं, बाय ट्रांसफरिंग इट टू पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, चलिए इसमें कुछ खास नहीं है, बस एंट्री आप जान लीजिए और ये आता भी है। उसके बाद क्या करेंगे, ये सैलरी कमीशन की बात करें। सैलरी अलग है, कमीशन अलग है, हमने कंबाइन कर दिया ताकि जगह। तो क्या हो जाएगा, सैलरी ऑब्लिक कमीशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल्स और करंट अकाउंट्स। क्लियर। ये क्या है, ये सैलरी पेबल टू पार्टनर्स है या कमीशन पेबल टू पार्टनर्स है, ये पेबल करने की एंट्री है। इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, इसको पीएल अप्रोप्रिएशन में डेबिट कर देंगे। सिंपल। देखिए पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट है क्योंकि वहाँ पर पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट साइड था सैलरी कमीशन, इसलिए इसको डेबिट किए हैं और सैलरी कमीशन को क्रेडिट किए हैं। ये किस चीज़ की एंट्री है बेटा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की एंट्री है। जैसा कि आपको पता है फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इनकम होता है और किस पे चार्ज होता है, पार्टनर्स के कैपिटल्स या करंट्स पे। तो पार्टनर्स कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। यहाँ पे जो बार बार कैपिटल और करंट आ रहा है वो जब मैं कैपिटल मेथड पढ़ाऊंगा तब आपको इजीली समझ में आएगा। फिलहाल अभी आप दोनों समझिए। पार्टनर्स कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट, ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज की एंट्री है। ओके, ये चूंकि फर्म का इनकम है इसलिए इसको क्रेडिट किया गया है। पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमने कहाँ ट्रांसफर किया था, क्रेडिट साइड। ये देखिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये क्रेडिट में है, क्रेडिट में चला जाएगा। उसके बाद बात कर लेते हैं रिजर्व की। रिजर्व के बारे में हमने पहले भी कुछ बताया था जब हम फॉर्मेट पढ़ रहे थे पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट का। तो सिंपल, यहाँ पे प्रॉफिट का एक हिस्सा निकाल कर, एक पार्ट निकाल कर एट द रेट सम परसेंटेज, उसके बाद उसको ट्रांसफ़र कर देते हैं। ठीक है, तो पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू रिजर्व्स। क्लियर। ये सिंगल ही एंट्री बनेगा। देखो बेटा इसकी सिंगल एंट्री बनेगी, ये सब बेसिक एंट्री हैं, तो ये बेसिक एंट्री प्लस ट्रांसफ़र करने की एंट्री, बेसिक एंट्री प्लस ट्रांसफ़र करने की एंट्री, बेसिक एंट्री प्लस ट्रांसफ़र करने की एंट्री, और ये सिंगल बनेगा। ये फर्म का नेट प्रॉफिट कैसे आया, आप
फॉर्मेट जब देखेंगे पीएल ऑपरेशन अकाउंट का, तो उसमें आप देखेंगे क्रेडिट साइड में सबसे पहले हमने पीएल अकाउंट का प्रॉफिट नोट किया था। उसके बाद कुछ एक्सपेंसेस थे फर्म के अप्रोप्रिएशंस के रूप में जो पार्टनर्स को दिए जाते हैं, वे हमने सब वहाँ पर डेबिट किया था, ठीक है। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म का था इनकम। क्रेडिट साइड वाला दोनों आइटम जोड़ के डेबिट साइड में जितनी भी चीज़ें हैं जोड़कर क्रेडिट का टोटल माइनस डेबिट का टोटल जब घटा देंगे तो प्रॉफिट आ जाएगा, वहाँ पर हमने बताया था। और उसी प्रॉफिट को बांट देंगे। जब हम प्रॉफिट को बांटते हैं तो पार्टनर्स का कैपिटल बढ़ता है। यही वजह है कि यहाँ पे पार्टनर्स का कैपिटल या करंट क्रेडिट है, यानी एंट्री क्या हो जाएगा, पीएल ऑपरेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट। प्रॉफिट ट्रांसफर टू, ये डायरेक्ट एंट्री कहते हैं, प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल्स या करंट अकाउंट्स। इज दैट क्लियर? ये रहा आपका जर्नल एंट्री। इसमें कुछ ज़्यादा नहीं था, बस अच्छे से 2-3 बार पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, याद रख लीजिए, और ये क्वेश्चन में पूछा जाता है। ओके, थैंक यू वेरी मच।